बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको रोनेक्स 10 mg टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक और एंटी एलर्जिक टैबलेट है, जो हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। रोनेक्स टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं रोनेक्स टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 टैबलेट्स होती हैं और इसकी कीमत 150 रुपये है। ये हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोनेक्स टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में सिटीज़ाइन 10 mg होता है, जो एक एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट है, जो हर किस्म की एलर्जी को कंट्रोल करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोनेक्स टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो रोनेक्स टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं रोनेक्स टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। रोनेक्स टैबलेट में सिटीज़ाइन होता है, जो हर किस्म की एलर्जी को कंट्रोल करता है। हे फेवर में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छींकी आना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना वगैरह शामिल होता है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा बदलते मौसम के साथ भी फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। गले में ख़राश है या गले में इचिंग है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको जिस्म पर बहुत ज़्यादा खुजली, ख़ारिश होती है, जल्द रेडनेस हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। आर्टिकारिया, जिसको छपाकी कहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म पर सुर्ख दायरे बन जाते हैं, खुजली और ख़ारिश होती है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पोलन ग्रेन की एलर्जी के लिए भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। बाज़ लोगों को पालतू जानवर वगैरह से भी एलर्जी हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। धूल, मिट्टी, डस्ट वगैरह से भी छींकें, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम या खुजली या ख़ारिश होती है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा दमा के मरीज़ों में अक्सर सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस की नाली में ब्लॉकेज हो जाती है, तो इस कंडीशन में रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। हशरात वगैरह के डंग मारने से एलर्जी हो जाती है, खुजली, ख़ारिश होती है या सूजन हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी रोनेक्स टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, रोनेक्स टैबलेट हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोनेक्स टैबलेट के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं रोनेक्स टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग रोनेक्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन रोनेक्स टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी रोनेक्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, और दिल के अमराज वाले फ़र्द भी रोनेक्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको रोनेक्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था रोनेक्स टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।